दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने, इस बुक में हमने पिछले वीडियो में 24 लॉ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले उसे देख लीजिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं लॉ नंबर 25 से, रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी कि दोबारा उठ खड़े हो। अगर एक बार आपको जीत ना मिली हो तो इससे हताश ना हो, बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़े और खड़े हो जाए। आप पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी कि मुसीबत से दूर ही रहना चाहिए। गलत पचड़ों में ना पड़े, इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसके द्वारा जो भी इतने सालों में जितना भी प्रतिष्ठा मान मर्यादा बनाई गई है वो सारा का एक पल में खत्म हो जाता है। जनता को उस पर विश्वास भी उठ जाता है और उसका करियर तबाह हो जाएगा। इसलिए किसी भी गलत काम में ना पड़े। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसकी आप ज़रूर मदद करिए। लोग आपके फैन बन जाएंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। जैसे किसी गरीब को पैसों की ज़रूरत हो तो पैसे दीजिए, ब्लड की ज़रूरत हो तो उसका प्रबंध भी करा दीजिए। ऐसे बहुत से कार्य हो सकते हैं। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस, किसी काम को पूरी तरह से हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो तो उसे करते समय जोश, हिम्मत और बहादुरी दिखाए। हिम्मत से बड़ा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोश भर सकता है। आप डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला भी मंद पड़ जाएगा। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड, अंत तक सारी प्लानिंग करें। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर ले। ये नहीं कि 2-3 बातें तो सोच ली और बाकी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख लिया। इससे आपकी टीम को भी आगे चलकर कन्फ्यूजन होगा और आपकी हार हो सकती है। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, दोस्तों आप जिस काम में भी सफलता प्राप्त करते हैं उसे सामने वालों को बताए कि या तो वो आपका दाएं हाथ का खेल था। इससे सामने वाला सोचेगा कि आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो। वो आपकी और इज्जत करने लगेगा क्योंकि खुद उसे वो काम बहुत टफ लगता होगा। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, जितने भी चॉइसेज है उन्हें कंट्रोल करें। सामने वाले के पास अगर 4 रास्ते हैं तो आप उनको कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो उसे रास्ते को चुने जिस पर आप उसे चलाना चाहे। ब्लैकमेलर इस तकनीक का यूज करते हैं। वो सामने वाले के राज को बता देने की धमकी देते हैं, जिससे सामने वाले को उनका कहना मानना पड़ता है। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें। दोस्तों दूसरों की लाइफ में क्या ड्रीम है उस बात का पहले तो पता लगा लो, फिर उसको उस ड्रीम के बारे में उसको आप अपनी राय बताइए और ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपसे उम्मीद बांधने लगेगा और आपकी बात मानने लगेगा। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, हर आदमी की चाबी ढूंढे। इसका मतलब है दूसरे का बिग पॉइंट ढूंढे फिर भी उसका इस्तेमाल करें। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत देकर काम निकलवा ले। शराब का शौकीन है तो उसका लालच दे सकते हैं। बी रॉयल इन योर ऑन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन, यानी कि राजा की तरह बने। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। राजा किसी से ऑर्डर नहीं लेता, वो सबकी सहायता करने की कोशिश करता है, छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, वक्त की नब्ज पहचाने। किसी टाइम क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उस टाइम उसे डांटना नहीं चाहिए, इससे वो गुस्से में आ जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करता है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज, यानी कि जिस चीज़ को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दे।
जब कोई चीज़ आपकी पहुँच से बाहर की हो फिर भी आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हो तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की दौड़ में मिल गए। इसलिए ऐसा गोल ना बनाएं। जिस गोल से आप फ़ायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टलेस। लोगों को संमोहित करना सीखें। अच्छे कपड़े पहने, गर्मजोशी से बातें करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपकी बातों से खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। वैसा बोले जैसा दूसरे चाहते हैं, जैसा दूसरे सुनना चाहते हैं वैसी ही बातें करें। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे। जैसे किसी ने नई जूते पहने हो तो आप उनका कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद ना आया हो, बट कहने में क्या जाता है। लॉ नंबर 39, स्टीयर अप वाटर्स टू कैच फिश। आप हमेशा शांत रहे लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाए। गुस्से में दुश्मन कुछ गलती कर देगा जिसका आपको पॉलिटिकल फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आप खुद को संयमित रखें क्योंकि गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है और आप ठीक से नहीं सोच पाते। ऐसा आपने वकीलों को करते देखा होगा। खुद उत्तेजित नहीं होते लेकिन गवाह और विक्टिम से ऐसे प्रश्न पूछते जिससे वो अशांत हो जाए और कुछ गलत बोल दे। उसी का फ़ायदा फिर वो उठा लेते हैं। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कुछ भी फ्री में ना ले। किसी से कुछ भी फ्री में ना ले। इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे। फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जिससे आप देना ना चाहते हो। बहुत बार फ्री की चीज़ में कोई क्वालिटी भी नहीं होती। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज। इनकी महान लोगों के रास्ते पर ना चले। दोस्तों, आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी कि महान लोगों को फॉलो करना चाहिए, उन्होंने क्या किया उस बात को फॉलो करना चाहिए, बट ग्रीन यहाँ पे हमें ये करने से मना करते हैं। क्यों? महान लोग जो कर चुके हैं उसे दोबारा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हज़ारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं लेकिन उनका नाम किसको पता है, लेकिन जो पहली बार किया है उसे सारी दुनिया याद रखती है। इसलिए अपने लिए एक अलग गोल रखिए और उसके लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। ऐसा काम करिए जो पहले किसी ने ना किया हो। इससे आप भी एक दिन महान बन सकते हैं। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड टू स्कैटर द शिप। भेड़ों को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाए। अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हो तो उस ग्रुप के लीडर को हटाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी। यही कारण है कि बड़े लीडर्स की समय समय पर हत्या की गई है। इससे जनता में अफरा तफरी मच जाती है। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग दोनों को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती है लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है। जैसे किसी को गोवा जाने की इच्छा हो सकती है लेकिन ब्रेन अपने लॉजिक देने लग जाता है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपको दूसरों को काबू में करना है तो उनके दिल और दिमाग दोनों को समझिए, फिर उनके वैसे ही बातें करिए और दोनों संतुष्ट हो जाए। इससे बहुत से तरीके किताब में दिए हुए हैं। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फीरियर विद द मिरर इफेक्ट। मिरर का मतलब है आईना। आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बिहेव करने लगे। अगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है तो आप भी उसे सपोर्ट करने लगे। इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं और आठों का निश्चित कर सकते हैं। लॉ नंबर 45, प्लीज द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हमेशा कहे कि बदलाव होना चाहिए लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने दोस्त की किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उससे इस बारे में बात करते रहे, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहें। नेता लोग इस नियम का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो किसी भी झगड़े को जल्दी नहीं सुलझाना चाहते क्योंकि झगड़ों और दंगों से उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प मिलती है। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी परफेक्ट ना दिखे। कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो तो जानबूझकर कोई कमी जाहिर करे। इससे लोगों को आप उनकी तरह ही लगेंगे। वे आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे।
Law number 47. Do not go past the mark you aimed for in victory. Know when to stop. जब जीत मिल जाए तो रुक जाए। जब आपको किसी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाए, उसके बाद भी लगे ना रहे। इससे लोग आपको पागल या लालची बोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के बाद उसे संधि के लिए सोचने का मौका दे और अधिक बर्बरता ना करे। तो दोस्तों आज हमारा लास्ट लॉ बचा है रूल नंबर 48। अज्यूम फॉर्मुलेशंस। कोई एक इमेज ना बनाए, किसी एक इमेज या रूप में बंधकर ना रहे, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में डल जाना सीखे। लोग आपको खड़ूस भी ना बोले और ना ही फ्रेंडली। जरूरत के हिसाब से सख्त मिजाज या बड़े दिल वाला बन जाए। इससे लोग आपसे हमेशा सरप्राइज रहेंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बने रहेंगे।